and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. साया डायनेस्टी के टाइम की है और इसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। फिर बताया जाता है कि एक हिस्टोरियन ने कहा है, चांसलर यानी राजा का अपनी जनता के लिए प्यार दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज है। राजा का काम है ये पक्का करना कि किसी इंसान से स्लेव से भी ज्यादा काम ना करवाया जाए। फिर एक राजा दिखता है जो अपने मिनिस्टर से पूछता है, रेलवे रिपेयरिंग का काम कब तक पूरा होगा? मिनिस्टर बोलता है, इसमें 9 मंथ्स और लगेंगे। राजा बोलता है 3 मंथ्स। तुम लोग चाहते हो मेरी जनता 3 मंथ्स तक तकलीफ में रहे? ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, इस काम को 1 मंथ में खत्म करो। मिनिस्टर बोलता है, अगर हम इसे 1 मंथ में पूरा करेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। वर्कर्स और स्लेव्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं है। हम चाहते हैं आप अपने डिसीजन पर फिर से सोचें। राजा बोलता है, लगता है तुम लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर तुम लोग सच में लोगों की परेशानी समझते हो तो क्या तुम लोग उनके साथ मिलकर काम नहीं करोगे, या फिर तुम चाहते हो मैं खुद उनके साथ काम करूं? सभी बोलते हैं, हम आपका सजेशन चाहते हैं। राजा बोलता है, तो मुझे लगता है ये काम 1 मंथ में हो जाएगा। सभी कहते हैं, यस राजा। फिर राजा हिस्टोरियन से बोलता है, तुम इतने टाइम से क्या टाइप कर रहे हो? क्या तुम मुझे अब्यूज कर रहे हो? हिस्टोरियन डर के साथ बोलता है, नहीं राजा, मैं तो ये अपने ड्रीम में भी नहीं सोच सकता। मेरी फिंगर्स अभी इतनी फाइन नहीं हुई हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। राजा बोलता है, सच में तो क्या मुझे तुम्हें फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर भेजना चाहिए? हिस्टोरियन बोलता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। राजा बोलता है, ठीक है, मेरी नजर तुम पर रहेगी। राजा बोलता है, मुझे अभी भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूं। हम 30 मिनट्स बाद फिर मिलेंगे। वहां खड़े सभी लोग बोलते हैं, हम आपकी बात समझ गए। राजा बोलता है, ये लोग इतने स्लो कैसे हो सकते हैं? न जाने प्लेन कब उड़ान भरेगा। फिर किम जेनो दिखता है जो एक ब्लैक स्मिथ है, यानी लोहार, जो कुछ बना रहा होता है जिससे बहुत तेज साउंड आ रही होती है। उसका फोन बाजू में रखा होता है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता। तभी एक बंदा डोर पर किक मारकर अंदर आता है और बोलता है, तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? किम अपने काम में बिजी होता है। वो हैमर से हॉट आयरन को पीट रहा होता है जिससे बहुत तेज साउंड आ रही होती है। ये सुनकर उस बंदे के कान से ब्लड निकलने लगता है। वो बंदा जोर से चिल्लाता है, किम जेनो। किम बोलता है, भाई विग्नो, आप कब आए? हम इसे व्यंग कहेंगे। व्यंग बोलता है, मैं अभी आया। लेकिन तुम क्या बना रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। किम बोलता है, मुझे ससामी ब्लेड बनाने का एक ऑर्डर मिला है। व्यंग डर के साथ बोलता है, सासमी ब्लेड? किम थोड़ा नर्वस होकर बोलता है, ये सिर्फ एक फ्लैट नाइफ है जो एक जापानीज रेस्टोरेंट ने ऑर्डर किया है जो सोल में है। यम कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेता हूं क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। किम कहता है, तुम जब भी आते हो तो तुम्हें हर बार बताने की जरूरत नहीं है कि तुम एक डिटेक्टिव हो। बंग कहता है, ठीक है, जो भी है ये मम्मी ने किमची बनाकर भेजी है, वो चाहती हैं कि तुम इसे अच्छे से खाओ। किम कहता है, आंटी को थैंक यू कहना। यंग कहता है, तुम यहाँ की सफाई क्यों नहीं करते? ये कैसा दिख रहा है? तभी व्यंग कुछ देखता है और चिल्लाकर कहता है, ये क्या है? तुम कमीने, क्या तुम दिमाग से पैदल हो जो ऐसी चीज कोरिया में बना रहे हो? हम देखते हैं कि व्यंग के हाथ में गन होती है। किम कहता है कि ये एक ओवरसीज कॉस्प्लेयर ने इसे बनाने का ऑर्डर दिया था। बंग शांत होकर कहता है, अच्छा, मुझे लगा तुमने एक रियल गन बना दी, और उसे चेक करता है जिसमें स्टील वायर होता है, जिसे देखकर बंग किम के सर पर टैप मारकर कहता है, कभी तुमने स्टील वायर का यूज प्रॉप में क्यों किया? किम कहता है, अगर मैं इसे बना रहा हूं तो मैं बहुत अच्छे से और कस्टमर की जरूरत के हिसाब से इसे बनाने वाला था। व्यंग किम की कॉलर पकड़कर कहता है, कमीने, तू यहां इसलिए आया है ताकि जब तू ऐसी चीजें बनाते वक्त मुश्किल में पड़े तो तू मेरी मदद से बच सके। किम कहता है, ऐसा नहीं है। बंग उसे घूर कर देखता है और कहता है, तो तू मुझे अपनी स्टोरेज क्यों नहीं दिखाता? किम कहता है, तुम उसे क्यों देखना चाहते हो? व्यंग कहता है, तो क्या मैं एक वारंट लेकर आऊं जब तू दिखाएगा? और उसकी स्टोरेज चेक करता है और पूछता है, तुम्हें इतने सारे केमिकल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? किम कहता है, मुझे मेटल को गलाने और तोड़ने और दूसरे कामों के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। यम कहता है, तुमने इसे लीगली खरीदा है ना? अगर तुमने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी की तो तुम मेरे हाथ से मारा जाएगा। किम कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। व्यंग कहता है, क्या सच में, क्या मुझे एक ऐसे इंसान पर भरोसा करना चाहिए जो किसी के लिए प्राइवेट गन्स भी बनाता है? तभी वो पूछता है, तुम्हारे घर में ये कैसी स्मेल आ रही है? किम कहता है, ये मेरी फील्ड से आ रही है। यंग कहता है, क्या तुम फील्ड में भी काम करने लगे हो? किम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं वो पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा था।
व्यंग किम को गुस्से में देखकर कहता है, तुमने पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में अभी क्या कहा? जिनको नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि पोटेशियम नाइट्रेट का यूज गन पाउडर बनाने में होता है। किम कहता है, मुझे गन पाउडर की जरूरत थी। मैं चेक करना चाहता था कि मेरे द्वारा बनाई गई राइफल सही से काम कर रही है या नहीं, और तुम्हें तो पता ही है कि गन पाउडर हासिल करना कितना मुश्किल काम है। यंग गुस्से से आगा बबूला हो जाता है और किम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, छोटे भाई, तुम्हें पता है ना मुझे कितनी मुश्किल से तुम्हें अंकल से दूर करना पड़ा जब तुमने कहा कि तुम अमेरिका जा रहे हो और वहां जाकर तुम एक शिप बनाना चाहते थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम खड़ी करने की भी एक लिमिट होती है। और उसके कंधे को दबाकर कहता है कि अभी इस पर हल चलाओ, और उससे कहता है कि मैं 2 दिन बाद आकर फिर से चेक करूंगा, तब तक पूरी जगह पर हल चल जाना चाहिए। किम कहता है, ठीक है। बंग जाने से पहले कहता है कि किमची को फ्रिज में रख दो अभी, और वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। किम कहता है, मुझे कल मिस्टर हंग का ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, और अलबरी में किसी चीज को देखकर कहता है, चलो उसने इस चीज को तो नहीं देखा। अगर उसने इसे देख लिया होता तो वो पक्का मुझे डिटेंशन सेंटर में भेज देता। फिर हमें पता चलता है कि किम नाइट्रोग्लिन को देखकर ये कह रहा होता है, नाइट्रोग्लाइसरीन डायनामाइट के लिए रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि लाइट गर्मी और नमी के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ने पर ये फट जाती है। किम सोचता है, मैंने इसे बनाया ही क्यों? इसके साथ तो मैं कभी भी पकड़ा जा सकता हूं। तभी वहां अर्थक्वेक आता है और किम के हाथ से नाइट्रोग्लाइसरीन का बॉक्स गिर जाता है। किम उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन एक नाइट्रोग्लाइसरीन ट्यूब बॉक्स से नीचे गिर जाती है और फिर केमिकल रिएक्शन होती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें किम का राम नाम सत्य हो जाता है। उसके बाद किम को चारों तरफ अंधेरा दिखता है और उसे स्टक फील होता है। किम सोचता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? और वो 2 लोगों को देखता है। एक आदमी कहता है, डियर, हमारे बच्चे ने आंखें खोल ली। लेडी कहती है, हाँ तुमने सही कहा। किम सोचता है, क्या इन लोगों ने मेरी जान बचाई है? लेडी अपने हस्बैंड से कहती है, इसकी आंखें बिल्कुल आप पर गई हैं। उसका हस्बैंड कहता है, हाँ, और इसकी नोज बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। किम सोचता है, ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिर लेडी कहती है, अभी अभी ये मूव किया। किम सोचता है, इनके बोलने का तरीका इतना अलग क्यों है? उसका हस्बैंड कहता है, क्या इसे कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? लेडी कहती है, चलो मुझे इसे उठाने दो। किम सोचता है, क्या मैं ऊपर उठ रहा हूं? तभी पता चलता है कि किम 35 साल की उम्र में भगवान को प्यारा हो गया है। किम सोचता है, ये दोनों कौन हैं? फिर पता चलता है कि किम जोसेन पीरियड में पैदा हुआ है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि किम के रिबर्थ को 3 महीने बीत चुके हैं। किम बताता है कि उसे दूसरों की बातें सुनकर कुछ चीजें समझ आई हैं। सबसे पहली कि ये जोसेन पीरियड का टाइम है। यहाँ लोग जैसे कपड़े पहनते हैं उससे लगता है कि ये डायनेस्टी की शुरुआत का टाइम है। और मेरे फादर एक रॉयल्टी हैं, लेकिन वो ताज से बहुत दूर हैं। किम बताता है कि उसने अपने हाई स्कूल में सुना था। फिर पास्ट का सीन दिखता है जहां किम के टीचर कह रहे होते हैं कि जोसेon डायनेस्टी के किंग दिन भर पढ़ाई करते रहते थे। फिर 2 बच्चे आपस में बात करते हैं। एक बच्चा कहता है, ये बंदा तो कुछ भी बकवास बताता रहता है, ये चीजें कभी एग्जाम में नहीं आने वाली। दूसरा बच्चा कहता है, इसलिए लोग इसकी बातें नहीं सुनते। किम का टीचर बोर्ड पर हाथ पटक के कहता है, किंग दिन भर पढ़ाई में बिजी रहता था, लेकिन दूसरी रॉयल्टी जो किंग नहीं थी उन्हें पढ़ने से दूर रखा जाता था। और कहता है, कौन किंग चाहता है कि उसकी रॉयल्टी उससे ज्यादा स्मार्ट हो? फिर किम सोचता है, इसका मुझे इस लाइफ में कम से कम पढ़ाई करनी है, और बताता है कि वो इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, इसीलिए उसे सोशल स्टेटस की फिक्र नहीं है और उसे जिंदगी जीने के लिए कमाने की भी जरूरत नहीं है। और ये सोचकर वो बहुत खुश होता है और कहता है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है जहां मैं अपनी हॉबी को फॉलो कर सकता हूं। फिर किम के पहले जन्म का सीन दिखता है जहां किम शुरू से ही ऐसा बच्चा था जो दूसरों से अलग था। उसकी टीचर कहती हैं, ये पहली बार है जब मैंने किसी 5 साल के बच्चे को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते देखा है। ये सुनकर किम के पेरेंट्स बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस किम को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। थोड़े समय बाद जब किम IQ टेस्ट देता है तो उसका टीचर कहता है, आपके बच्चे का रिजल्ट कमाल का आया है, ऐसे बच्चों को हम जीनियस कहते हैं। ये सुनकर किम के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, हमें तुम पर गर्व है बेटा। लेकिन किम कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे उनकी होप डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाती है। फिर किम का टीचर कहता है, किम बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पढ़ाई में नहीं बल्कि एक इन्वेंटर के तौर पर ज्यादा स्मार्ट है। और कहता है, आज के टाइम में इन्वेंटर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किम कुछ साल पहले पैदा हुआ होता तो उसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाता। और हमें पता चलता है कि किम के जीनियस होने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है, जो है स्टडी। फिर किम के फादर उसका रिजल्ट देखकर कहते हैं, तुम जैसे स्मार्ट बच्चे को पढ़ाई क्यों नहीं पसंद, और रिजल्ट उसके ऊपर फेंक देते हैं।
और कहते हैं अगर तुम थोड़ा भी पढ़ लो तो अच्छा करोगे। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। किम शांत रहता है और अपने पेरेंट्स के तानों और पढ़ाई के स्ट्रेस से दूर अपनी हॉबी के पास चला जाता है। फिर बताया जाता है कि किम ने स्टीम इंजन बनाया। उसने स्टीम इंजन की मदद से एक रेल चलाया। उसने साइनाइड टैबलेट बनाना सीखा और हिस्टोरिकल रेफरेंस से फुल प्लेट आर्मर बनाया। किम की मल्टीपल फील्ड्स में इंटरेस्ट देखकर लोग उसे पॉलीमैथ कहने लगे, लेकिन ये नाम ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता और लोग उसे क्रेजी नर्ड कहने लगते हैं। फिर एक न्यूज दिखती है जिसमें बताया जाता है कि एक बंदा वाटर प्लेन को सिर्फ मैन पावर से हान रिवर के ऊपर उड़ा रहा है। ये न्यूज किम के फादर भी देख रहे होते हैं, जो गुस्से में अपनी वाइफ को बुलाते हैं और वो पूछती हैं क्या हुआ। न्यूज में बताया जाता है कि ये जीनियस इन्वेंटर एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसका नाम किम जेनो है और ये सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। ये सुनकर किम के फादर कहते हैं उस कमीने ने फिर से कर दिया। फिर किम को दिखाया जाता है जो उस प्लेन की मदद से आसमान में उड़ रहा होता है और बहुत खुश होता है। जब वो घर आता है तो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनता है, जहां उसके फादर कहते हैं हमें किम का क्या करना चाहिए। वो हमेशा यूजलेस चीजें करता रहता है और बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता। उसे समझना चाहिए कि उसके हॉबीज की भी एक लिमिट होती है। किम अपने रूम में जाकर डोर बंद कर लेता है और बताया जाता है कि वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और टाइम बीतता जाता है। किम अपनी यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर में पहुंच जाता है, जहां वो एक बड़ा कांड कर देता है। उसे एक मेल आती है जिसमें लिखा होता है हम दुनिया भर से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं एक सेल बोट बनाने के लिए जो एक फेमस पायरेट मूवी में यूज हुई थी। हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे। ये ओरिजिनल साइज की 1/4 होगी और बिल्कुल रियल लगेगी। किम उस शिप को बनाने के लिए यूएस चला जाता है।